तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ विद नम्रता चैनल पर, जहां मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, टिप्स और रणनीतियां देती हूं, जिससे आपकी तैयारी आसान और प्रभावी बन सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है रिसर्च वैलिडिटी। उससे जुड़े एमसीक्यू और पीवाईक्यू को हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिसर्च वैधता का परिचय में आता है कि वैलिडिटी का क्या अर्थ है। जो आपका वैलिडिटी है उसका क्या अर्थ है। तो वैलिडिटी जो होता है, क्या अनुसंधान का विश्वसनीय होना, अनुसंधान का सटीक और उपयुक्त होना, अनुसंधान का तीव्र गति से होना, या अनुसंधान का केवल गुणात्मक होना। तो जो वैलिडिटी है उसका अर्थ ये होता है कि आपका अनुसंधान सटीक और उपयुक्त होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षण का परिणाम बार बार एक समान आए लेकिन वह सही नहीं हो तो इसे क्या कहा जाएगा। क्या इसको उच्च वैधता कहा जाएगा, उच्च विश्वसनीयता लेकिन निम्न वैधता, निम्न विश्वसनीयता और निम्न वैधता, उच्च वैधता और उच्च विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर है कि उच्च विश्वसनीयता लेकिन निम्न वैधता। नेक्स्ट है हमारा कि वैधता कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी कि जो आपकी वैधता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि क्या 2 है या फिर 3 है या 4 है या 5 है। नहीं, इसका राइट आंसर है कि 4, यानी कि कंटेंट, कॉन्स्टेंट और सर्टेन एंड फेस। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यानी चौथा क्वेश्चन है हमारा कि फेस वैलिडिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आपकी फेस वैलिडिटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए है हमारा परीक्षण सतही रूप से वैध दिखता है या नहीं। सेकंड है हमारा कि परीक्षण के सभी प्रश्नों की गहराई से जांच। सी है हमारा सांख्यिकी विश्लेषण, या डी है हमारा त्रुटियों की पहचान। तो जो आपकी फेस वैलिडिटी है इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि परीक्षण सतही रूप से वैध दिखता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटेंट वैलिडिटी का क्या अर्थ होता है। जो आपकी कंटेंट वैलिडिटी है उसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या आंसर होगा। या परीक्षण के सभी पहलुओं को मापना, या परीक्षण के उद्देश्यों को सत्यापित करना, या परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाना। डी है हमारा सांख्यिकी रूप से परीक्षण करना। जी नहीं, इसका राइट आंसर है कि परीक्षण के जब सभी पहलुओं को आप मापते हैं तो उसे हम कंटेंट वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, कंस्टेंट वैलिडिटी की पहचान कैसे की जाती है। क्या परीक्षण को विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित करके, या परीक्षण के निर्माण की संरचना को जांचना, या परीक्षण के सभी प्रश्नों की व्याख्या करना, या परीक्षण पर फीडबैक लेना। तो इसका राइट आंसर है कि परीक्षण के निर्माण की संरचना को जांचना। सर्टेन वैलिडिटी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो आपका सर्टेन वैलिडिटी है आप उसे कितने भागों में बांटेंगे, उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा है प्रिडिक्टिव और दूसरा है कंकरेंट वैलिडिटी। आठवां क्वेश्चन है हमारा जो है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का क्या उद्देश्य होता है। जो आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है उसका उद्देश्य होता है, ए हमारा है कि भविष्य में परीक्षण के प्रभाव को भविष्यवाणी करना, या केवल पिछले डेटा पर अध्ययन देना। सी है आपका कि परीक्षण के प्रश्नों की गहराई से व्याख्या करना, या यादृच्छिक यानी रैंडम तरीके से उत्तर देना। तो इसका राइट आंसर है हमारा कि भविष्य में परीक्षण के प्रभाव की भविष्यवाणी करना हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि वैधता और विश्वसनीयता के बीच अंतर क्या है। तो वैधता जो है, यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय होगा तो हमेशा वैध होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो उसके बाद हमारा है कि विश्वसनीयता की वैधता गारंटी नहीं देती। सी है हमारा कि वैधता और विश्वसनीयता समानार्थी हैं। डी है हमारा कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है कि विश्वसनीयता जो होती है वो वैधता की गारंटी नहीं देती है। नेक्स्ट है हमारा, किसी शोध में जो हमारा ट्रायंगुलेशन है उसका क्या उद्देश्य होता है। क्या उसका उद्देश्य वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, या केवल सांख्यिकीय निष्कर्ष निकालना है, या शोध में एक ही डेटा स्रोत का प्रयोग करना है, केवल गुणात्मक डेटा का उपयोग करना है। तो इसका राइट आंसर है कि वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। रिसर्च वैधता के व्यवहारिक पहलू में हमारा 11वां क्वेश्चन आता है कि यदि कोई शोध निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं है तो किस प्रकार की वैधता प्रभावित होगी। क्या उसे आंतरिक वैधता प्रभावित होगी, या बाह्य वैधता प्रभावित होगी, या पूर्वानुमान वैधता होगी, या पर्यवेक्षण वैधता होगी। तो इसका राइट आंसर है कि हमारा बाह्य जो वैधता है, यानी कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो हमारी से क्या होती है, प्रभावित होती है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, बाह्य वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो अगर आप एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे, या केवल गुणात्मक डेटा का उपयोग करेंगे, छोटे नमूनों को परीक्षण करेंगे, या एक ही स्थान पर डेटा संग्रह करेंगे।
तो इसका राइट आंसर है हमारा यादृच्छ नमूना। 13वां क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजिकल वैलिडिटी किससे संबंधित होती है? तो शोध निष्कर्ष तो वास्तविक दुनिया में लागू हो सकते हैं या नहीं, शोध के निष्कर्ष सांख्यिकीय रूप से सही होना, केवल प्रयोगशाला में परीक्षण करना, या डी है हमारा केवल ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होना। तो जो आपका इकोलॉजिकल वैलिडिटी है वो किस पे हमारा संबंधित होता है? वो होता है शोध के निष्कर्ष वास्तविक दुनिया में लागू हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है, वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध सही है या नहीं। उसमें हमारा होता है कि किसी शोध का विश्वसनीय होना आवश्यक है लेकिन वैध होना आवश्यक यानी अनिवार्य नहीं है। यदि कोई शोध वैध है तो विश्वसनीय भी होगा। सी है हमारा, किसी भी शोध के लिए केवल वैधता आवश्यक होती है, विश्वसनीयता नहीं, या वैधता और विश्वसनीयता एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी शोध के लिए जो होता है वो केवल वैधता नहीं, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, तभी वह सही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।